धरा धाम को छोड़ के चले गए हैं, और उनके जाते ही मेरे चेहरे का तेज चला गया उनके साथ। युधिष्ठिर से कहा अर्जुन ने, प्रभु आपको कभी एहसास हुआ कि कृष्ण परमात्मा है? आपको तो बड़े भैया करके हाथ जोड़े खड़े होते थे। माता कुंती दूर सुन रही थी, कृष्ण इस दुनिया में नहीं रहे अब ना। तत्काल प्राणायाम किया और अपना शरीर त्याग दिया। युधिष्ठिर ने कहा, जिस दुनिया में कृष्ण नहीं उस दुनिया में पाप बढ़ेंगे, इस दुनिया में रहना नहीं। परीक्षित को राजगद्दी दे दी, मंत्रियों से कहा आप अपनी सलाह से इस राज को चलाना, हम जा रहे हैं। पांडवों ने स्वर्गारोहण किया। अब महाराज परीक्षित हैं तो बहुत अच्छे, पर हैं बच्चे। एक दिन राज्य में निकले थे तो एक गाय और बैल को देखा। बैल केवल एक पांव पे खड़ा था, 3 पांव थे ही नहीं बैल के। तो महाराज परीक्षित ने बैल से पूछा कि आप कौन हैं? बैल ने कहा मैं धर्म हूं, और जो गाय है पृथ्वी है। पृथ्वी अपवित्रता से भर गई है, पाप से भर गई है। पृथ्वी में कलयुग आ गया है। धर्म के 4 पांव होते हैं साहब, तप, पवित्रता, दया और सत्य। और कलयुग में महाराज तप तो है ही नहीं, पवित्रता खत्म सी हो गई है लोगों से महाराज। अब पवित्रता नहीं, लोग पवित्र होने थोड़ी ना आते हैं, तो साफ होने के लिए ना आते हैं महाराज। हैं पवित्रता जो थी हमारी अब तो खत्म महाराज। हमारे कितने नियम थे, पूजा में बैठने के नियम, और महाराज भजन के नियम, भोजन के नियम। लोग जब बाहर कुछ कपड़ा पहन के जाते थे तो लौट के कपड़े बदल के भोजन करते थे पहले के लोग। सोते वक्त जो कपड़े पहनते थे उसे कभी भोजन नहीं करते थे। आजकल तो महाराज बिस्तर पे सोते सोते कहो तो मैं नींद में नाश्ता कर ले महाराज लोग। हमारा नियम है प्रभाते कर दर्शनम, कराग्रे वशते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। हाथों में महाराज सरस्वती का ध्यान करते, लक्ष्मी जी का ध्यान करते, गोविंद का ध्यान करते और दिन की शुरुआत करते। आजकल प्रभाते कर दर्शनम नहीं होता, आजकल प्रभाते कप दर्शनम होता है महाराज। चाय की कब आ जाती, बैठती महाराज, लो जी बिस्तर में पी लो। जोर से बोलो राधे राधे। सच्ची बात है कि नहीं, है ना? उसके बाद हम बिस्तर से नीचे उतरने से पहले एक श्लोक आता है कि समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडिते, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, पादस्पर्श क्षमस्व में। हे धरती मां, मैं आपके ऊपर चढ़ रख रहा हूं, तुम सबकी जननी हो। और जब एक बालक, छोटा सा बालक अपने माँ के गोद में बैठकर उसके आंचल में कुछ भी कर दे, वो चले कूदे शौच आदि कर दे, तो माँ नाराज नहीं होती। बस मैं भी तुम्हारी बच्ची हूं, तुम्हारा बच्चा हूं, तुम भी मुझ पे प्रसन्न रहना। पवित्रता खत्म, दया की तो बात ही मत करो महाराज। अरे ऐसे थोड़ी काम चलता है महाराज, दया खत्म। आजकल तो लोग प्रोफेशनल हो गए हैं। सही बताऊं तो परिवार भी प्रोफेशनल हो गया है आजकल लोगों का। दया, प्रेम, सौहार्द बस कहानियों में सुनने को मिलते हैं, लाइफ में है नहीं। बूढ़े माता पिता गांव में, बूढ़े माता पिता परेशान, बेटे का मकान तो बड़ा हो गया, दिल छोटा हो गया। एक शायर ने कहा कि 21वीं सदी का बस इतना सा प्रभाव है, 21वीं सदी का बस इतना सा प्रभाव है। पहले अभावों में खुशियां थी, अब खुशियों का अभाव है। पहले महाराज नमक खत्म हो गया, पड़ोसी का बेल बजाओ जी, जाओ नमक लाओ जी उठा के।
इतना नहीं, पड़ोसी मकान में ना भी हो तो निकाल के ले आओ, जैसा होता था। अब मांग मत, बेइज्जती कराएगा, जा दुकान से लेके जाओ, दुकान पास में ही तो है। अच्छा, जो मांग रहा है उसको भी अच्छा नहीं लगता, जो दे रहा है उसको भी अच्छा नहीं लगता। अब ऐसा, पहले तो लोग कहते अरे हमारे यहाँ से ले लिया करो। गाँव में तो शायद अभी भी कुछ बचा होगा प्रेम, अब शहरों में तो ऐसी स्थिति भी नहीं है महाराज, किसके लिए दरवाजा खोले किसके लिए ना खोले, जमाना बदल गया है। पर दया खत्म, सत्य पर दुनिया टिका है, लोग विश्वास कर लेते हैं थोड़ा बहुत, तो धर्म का एक पाव है। परीक्षित महाराज कलयुग को मारने दौड़े, कलयुग ने हाथ जोड़ लिए, प्रभु कहां जाऊं? बोले भाग, मेरे राज्य से बाहर चला जा, पूरी पृथ्वी में आप ही का राज्य, कहां जाऊं ना, कोई तो जगह दीजिए जहां मैं रहूं। परीक्षित ने कहा कि द्यूतम पानम स्त्रिय सूना यत्र अधर्मास चतुर्विधा, जहां लोग मदिरा पान करते हो, जहां परिस्त्री के साथ लोग रमण करते हो, जहां लोग जुआ खेलते हो, वहां जाके रहो। महाराज इधर कलयुग बोला प्रभु आपने इतनी गंदी गंदी जगह मुझे दी, अरे कोई मेहमान आए तो बढ़िया ड्राइंग रूम भी तो चाहिए या बिठाने के लिए, एक कोई सुंदर सी जगह भी तो दो। तो कलयुग से कहा जाओ सोने में बैठ जाओ, गोल्ड में बैठ जाओ। तो हमारा संत कहते हैं कि सोने में कलयुग का वास है, इसलिए सोना बहुत खोता है लोग। चलते चलते लोगों ने चैन खींच लीजिए हमारी, अच्छा खिंच गई, बोले हाँ, कान की बाली कब खींच के लेके पता ही नहीं चलता। देखो बात ऐसी है, ये कलयुग है, और कलयुग में हर चीज में कली का वास है, सोने में, अन्न में, वस्त्र में, सब में कली का वास है। अगर आप अपने को कली के प्रभाव से बचाना चाहते हैं तो एक सूत्र आज सीख लो, आनंद आ जाएगा। क्या सूत्र है जी? बोले बस एक काम करो, जो भी लेके आओ, कपड़ा, अन्न, सोना, चांदी, उसे पहले भगवान को अर्पण करो, फिर प्रसाद बना के स्वयं ग्रहण करो, तो उसमें कली का वास नहीं रहता, वो भगवान का होता है। फिर जैसे मैं आपको प्रैक्टिकल समझाता हूं, आप मिठाई की दुकान से 1 किलो मिठाई लेके आए, बाबा के सामने टेबल पे रख दिया, पंडित जी ने पूछा मिठाई किसकी है, तो क्या कहोगे? हमारी है, मेरी है, कहोगे कि नहीं कहोगे? ईमानदारी से बताओ, क्या कहोगे? मेरी मिठाई। पंडित जी अंदर ले गए, पर्दा लगाया, घंटी बजाया, तुलसी जी को छोड़ा, बाबा स्वीकार करो कहा, पर्दा खोल के डिब्बा आपको दिया। अब आपने उस डिब्बे में से एक लड्डू निकाल के किसी को दिया, तो क्या कहोगे? ये लो मेरी लड्डू खाओ। हाँ, अब क्या कहोगे? बाबा का प्रसाद है, भीतर जाते हुए आपका था, बाहर निकला तो वो बाबा का हो गया। बस इसी प्रकार नए ज्वेलरी लेके आओ, बस अपने ठाकुर को चढ़ा दो, ठाकुर तुम्हारे हैं, उनसे प्रसाद में स्वयं पहन लो। कपड़े ले आओ, माता भगवती को चढ़ा दो, माँ तुम्हारे लिए लेके आई हूं, तुम पहन लो, कल से प्रसाद हम पहन लेंगे। भोजन बनाओ महाराज, और जो घर में बन जाए, अच्छा हाँ भोग लगाने लायक बना लेना, हाँ ये भी ध्यान रखना, जो घर में बन जाए ठाकुर जी को भोग लगाओ और उसे पाओ, तो वो प्रसाद बन गया महाराज, और प्रसाद बन गया तो उसमें कली का वास नहीं है। कुछ भी आए पहले ठाकुर जी को समर्पित करो। एक दिन कलयुग तो महाराज सर पे चढ़ने को तैयारी था, राजा परीक्षित सोने का मुकुट पहन के निकले, तो कलयुग उनके मस्तक पर सवार हो गया। एक समीक मुनि भजन कर रहे थे, राजा को प्यास लगी, जल मांगने गए तो वो समाधि अवस्था में थे, उनको पता ही नहीं चला कोई आया है, वो पता नहीं चला, राजा को लगा ढोंगी है, तो मरा हुआ सांप डाल दिया समीक मुनि की गले पे, और राजा निकल पड़े। समीक जी के पुत्र थे श्रृंगी, वो महाराज
खेल रहे थे दोस्तों के संग नदी किनारे में, किसी ने कह दिया तुम्हारे पिता के कंठ में, गले में किसी ने मरा सांप डाल दिया। एक राजा आया था परीक्षित नाम का, और जैसे सुना, क्रोधी ब्राह्मण बेटे थे, हाथ में कौशिकी का जल लिया और कह दिया इति लंघित मर्यादम तक्षका तमे हनि दंक्षति स्म कुलंगारम जोदितो में तद्रुहम। का जिसने अपमान किया ब्राह्मण का, ऋषि का, वो राजा आज से 7वें दिन तक्षक नाग के डसने से मर जाएगा। राजा पे पहुंचे अपने राजमहल में, मुकुट उतारा, उतारते ही महाराज ओहो अपराध हो गया, मामला गड़बड़ हो गया, अब क्या करें, कुछ ऑप्शन है नहीं। अब परेशान हो रहे थे, प्रभु मुझे दंड दो। उधर समीक मुनि की ध्यान खुले तो महाराज बेटा रो रहा, सामने सर्प देखा, मरा, सर्प निकाल के फेंक दिया। बेटे ने कहा पिताजी परीक्षित नाम का राजा ये मरा सर्प डाल गया, पर मैंने भी उसको श्राप दे दिया, 7वें दिन मर जाएगा। समीक मुनि ने कहा बेटा तुमने गलत किया। देखो व्यक्ति कभी कभी किसी के प्रभाव में आके गलती कर देता है, पहले चिंतन करना चाहिए कि वो व्यक्ति अपने स्वभाव से ऐसा कर रहा है कि किसी के प्रभाव से ऐसा कर रहा है। कई बार आपने सोचा, आपने कहा होगा अरे वो इंसान ऐसा तो था नहीं, उसने कहा क्यों ऐसा, आपने कहा होगा अपने जीवन में कभी उसने ऐसा किया, अच्छा ऐसा तो नहीं था वो। और एक के लिए हम क्या बोलते हैं, अरे वो तो है ही वैसा आदमी, बस पूछो मत उसके बारे में। दो तरह के लोग हैं। तो देखो एक है जो स्वभाव से कर रहा है अपने, और एक है किसी के प्रभाव से कर रहा है, वो किसी के प्रभाव से गलती हो गई। देखो जल का स्वभाव कैसा है, शीतल है। जल का स्वभाव, नेचुरल स्वभाव कैसा है, शीतल है। पर नीचे से आग लगा दो तो गर्म हो जाएगा, उबल जाएगा। पर वो कब तक गर्म रहेगा, जब तक आग लगाए नीचे से। जैसे आग हटा लोगे तो थोड़ी देर में वो धीरे 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 दोबारा अपने ही स्वभाव में आ जाएगा। मेरी बात समझना सभी लोग। जल का स्वभाव, पानी का स्वभाव ठंडा है, शीतल है, पर नीचे से कोई आग लगा दे तो उसकी क्या गलती भाई, गर्म हो गया हो। पर मान लो आग हटा दिया तो धीरे 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 वो दोबारा ठंडा हो जाता है। इसी प्रकार अरे भाई तो किसी के प्रभाव में आकर कोई गलती करे तो उसे क्षमा कर देना चाहिए, उसका नेचुरल स्वभाव ऐसा नहीं है। तुमने गलत किया। परीक्षित बहुत अच्छे राजा थे, अपने 2 शिष्यों को भेजा, जाओ राजा को बता दो हमारे बेटे ने गलती कर दी, हमारी तरफ से सॉरी बोल देना, क्षमा कर देना। पहुंचे परीक्षित के पास, बता दिया। परीक्षित खुश हो गए, वाह प्रभु क्या कमाल कर दिया, दंड दे दिया मेरी गलती का। तत्काल अपने पुत्र जन्मेजय को राजा बनाया और परीक्षित महाराज एक धोती बांध के वन की ओर निकल पड़े। ऐसा नहीं कि 7 दिन की पूरी फौज और व्यवस्था लेके गए, कुछ नहीं, अकेले बस धोती बांधे और फकीर बन के निकल गए। जीवन के 7 दिन तो है कि कुछ न कुछ जरूर करूंगा। और लोगों को महाराज हल्ला हो गया, राजा को श्राप लग गया, 7 दिन में मरने वाले हैं। बड़े बड़े संत महाराज परीक्षित को ढूंढते हुए वन में पहुंचे, गंगा किनारे। परीक्षित ने कहा वाह रे वाह ब्राह्मण देवता, तुमने मुझे श्राप नहीं वरदान दिया है। इतने सारे संत एक साथ मुझसे मिलने आए हैं। अरे मैं कोई यज्ञ करके भी इन संतों को निमंत्रणा भेजता तो ये आते नहीं, पर मेरी मृत्यु का सन के सब आप आ गए, बहुत बड़ी कृपा है। अब आप बताइए मुझे क्या करना चाहिए, 7 दिन में मेरा कल्याण कैसे होगा। अब महाराज सब मौन बैठे हैं, कि बता नहीं पा रहा कैसे होगा। इतने में ही तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यदृक्षयागामटमानो न भिक्षा अलक्षलिंगो निजलावतुष्टो वृतस्य बालैरवधूत वेश। बोले श्री सुखदेव भगवान की।
आप सब थोड़े थोड़े आगे हो जाएं अगर जगह है तो, और जगह है तो हाँ कोशिश करें। हाँ, और दिन को देखो, जिनको आराम से बैठना हो जल्दी पहुंचो कल से, नहीं तो कल से तो बाहर ही हो सकता है बैठना पड़े महाराज। हाँ, इसीलिए जो है आप सब थोड़ी थोड़ी आगे हो जाएं। हाँ, तो मैं निवेदन कर रहा था, भगवान सुखदेव प्रकट हो गए। तत्रा अभवत भगवान व्यास पुत्रो। भागवत जी में लिखा है कि सुखदेव बाद में कहा, व्यास पुत्र बाद में कहा, पहले कहा भगवान। परीक्षित को शस्त्र लगा तो भगवान अपना सुदर्शन लेके पहुंच गए, और आज शास्त्र लगा, श्राप लगा, तो भगवान सुखदेव के रूप में भागवत जी को लेके पहुंच गए। और जैसे सुखदेव जी को देखा महाराज, बड़े बूढ़े महाराज सब खड़े हो गए साधु। सुखदेव जी महाराज नग्न होके आ रहे थे और सारे बच्चे नंगे बाबा नंगे बाबा नंगे बाबा करके पीछे पीछे सुखदेव जी के भग रहे थे। पर देखा कि वो नंगे बाबा को देख के सब साधु खड़े हो गए, तो महाराज बच्चे तो भगे भगे, परीक्षित भी खड़े हो गए। महाराज जी कौन सा लड़का है, देखने में 8 साल का जैसा लगता है, और इनको देख के बड़े बड़े सफेद दाढ़ी वाले खड़े हो गए। परीक्षित भी खड़ा हो गया। सविष्णुरातो अतिथि आगताया तस्मै सपरया सिरसा जुहार। साष्टांग दंडोत प्रणाम किया और कहा महाराज पूजन करके कि प्रभु मेरा कल्याण कैसे होगा। अतः पृच्छामि संसिद्धिर योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य हयत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। ये सिद्ध पुरुष, मेरे मन में एक सवाल है। क्या सवाल है? बोले मरने वाले को क्या करना चाहिए। देखो, परीक्षित ने अपने बारे में नहीं पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए। परीक्षित ने सोचा सब मरने वाले ही हैं। अच्छा 7 दिन, बोले सब 7 ही दिन में मरते हैं, 8वां तो दिन है ही नहीं। संडे से लेके सैटरडे तक गिन लो कितने दिन है, 7 दिन है। इन्हीं 7 दिनों में किसी दिन हमारा भी दिन आ जाना है, समझ लो। तो बोले कि महाराज बताओ क्या करना चाहिए। तो प्रथम स्कंद को प्रणाम। द्वितीय स्कंद में भगवान सुखदेव बोलना शुरू करते हैं। बोले श्री शुक उवाच वरीयाने सते प्रश्न कृतो लोकहितं नृपा आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः पर। राजन ते प्रश्नः वरीयः, तुम्हारे प्रश्न बहुत अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि तुमने अपने लिए सवाल नहीं किया, सबके कल्याण के लिए सवाल किया। पर कलियुगी इंसान है, इंद्रियाहीयते नक्तम व्यवायेन चवावय दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन वा। कलियुगी इंसान है, मृत्यु को देखकर भी अनदेखा करता है। रात में 2 काम करता है, दिन में 2 काम। दिन में या अपने पेट भरने की सोचता है या परिवार को कैसे पालना है कमाने की सोचता है। रात को महाराज गृहस्थी होगा तो विभिन्न प्रकार के विषय भोग को पत्नी के संग रमण करता है, और न तो महाराज सो जाता है आदमी। दिन में 2 काम, रात में 2 काम, और भूल जाता है अपने राम। ये जो शरीर है, देहपत्य कलत्रादि स्वात्म सैन्येषु श्वत्सपि तेषां प्रमत्तो निधनम पश्यन अपि न पश्यति। जिंदगी निकल जानी है, कब निकलेगी कोई पता नहीं।
जाना निश्चित है कि दीपक बुझने को जलता है, दीपक बुझने को जलता है, मृत्यु सदैव जीवन के आंचल में पलता है, दीपक बुझने को जलता है। दीप दान देता सुदृष्टि। दीपक क्या देता है? हमें प्रकाश देता है, अंधेरे में उजाला करता है। दीप दान देता सुदृष्टि, जब तक होता नहीं उजाला, और अंधकार को कर प्रकाश में बुझ जाता है जलने वाला। बनकर मिटना विधि विधान है, यह कभी नहीं टलता है, दीपक बुझने को जलता है। इतना होने पर भी इंसान जो है भगवान को याद नहीं करता। देखकर भी अनदेखा करता है महाराज। मृत्यु को सामने देखता है तो आंखें बंद कर लेता है कि नहीं हमें नहीं देखनी। बचपन में हम सब एक खेल खेला करते थे, लुका छिपी। आप सबने भी कहीं नहीं खेली होगी। एक ढूंढता था, सारे छिप जाते थे, तो मैंने भी खेला उसको। तो होता क्या था, मान लो अगर हम छिप रहे हो और जो ढूंढने वाला सामने से आता देख, कभी कभी मैं क्या करता था, अपनी बात बता रहा हूं, तो मैं आंखें मूंद लेता था कि वो मुझे देखे ना। अरे भाई, मैंने अपनी आंखें मूंदी तो वो तो देखेगा। तो हम सब भी यही कर रहे हैं आजकल। मृत्यु आएगी पर हमने आंखें मूंद रखी ना, हमको मृत्यु नहीं। अरे तुमने आंखें मूंद रखी, मृत्यु ने तुमको देख रखा है। हमसे छोटे गए, हमसे बड़े गए, हमारा नंबर कभी पता नहीं। उसके बाद भी महाराज देख कर भी अनदेखा, सोचते दुनिया बेकार है, हम ही अच्छे हैं। उम्र भर एक ही गलती करते रहे, दाग लगा था चेहरे पर, दर्पण साफ करते रहे। चलो लेट ही सही, ताली तो बजाया लोगों ने, है बजाओ जोर से। हाँ, परीक्षित ने कहा प्रभु डरा काहे रहे हो, क्या करना चाहिए फिर? भगवान सुखदेव बोले तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च क्षता वयम्। बस आदमी को अगर बिना डरे मरना हो तो, देखो मरना तो है, पर एक महाराज डर डर के मरता है और एक मस्ती में देह त्याग कर देता है। तो क्या करना चाहिए? मृत्यु को सुंदर बनाना हो, जीवन को जीने का ढंग अगर सीखना हो तो क्या करना चाहिए? तो कहा तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि। भगवान श्री नारायण का भजन करे, उनका कीर्तन करे, और महाराज पहले श्रवण करे, फिर स्मरण करे, फिर कीर्तन करे। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, 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 हरि नाम नहीं तो, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हम अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ विषय विसरना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। दोनों हाथ सभी लोग उठाइए एक साथ। श्री राधे। काल
सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सर चढ़ बोले। काल सदा अपने रस डोले, न जाने कब सर चढ़ बोले। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सर चढ़ बोले। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सर चढ़ बोले। हर का नाम जपो निस्वासर, हर का नाम जपो निस्वासर। अगले समय पर समहे ना, हरि नाम नहीं तो जीना का, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अरे उठाइए। भूषण से सब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम न लावे। भूषण से सब अंग सजावे, रसना पर नहीं हरि नाम ल्यावे। भूषण से सब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम न लावे। भूषण से सब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम न लावे। देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी रह जाए यहीं पर। कुंडल और नगीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना 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 क्या। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। अंत समय हरि नाम नावे, अंत समय हरि नाम नावे। काशी और मदीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना 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 क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। इसे छोड़ विषय रस पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना 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 क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय रस पीना क्या। हरि नाम नहीं तो अच्छा जी, ये हरि नाम जिह्वा से हृदय तक पहुंचेगा कब? जिह्वा में तो आ गया, तो बोले इसके लिए नियम है। क्या नियम है जी? बोले जितासन जितश्वासो
जित संगो जितेन्द्रिया स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयद्धिया। कहा जी जितासनो, अगर सच में हरि को पाना है सबसे पहले आसन को जीतो, यानी एक ही आसन में लंबे समय तक बैठने का प्रैक्टिस करो। हम तो 3 घंटे कथा सुनने आए तो महाराज कोई यूं बैठा, कोई यूं बैठा, कोई पैर पसार के बैठा, कोई 5 मिनट ऐसे बैठा, फिर 5 मिनट बाद ऐसे बैठा, फिर ऐसे बैठा। बोले राधे राधे, राधे श्याम। हाँ, ऐसे नहीं, एक आसन पे लंबे समय तक बैठना सीखो, जितासनो। उसके बाद कहा जितस्वासो, श्वास को जीतो, यानी प्राणायाम करके लंबे समय तक ओम उच्चारण करो, हैं, श्वास को रखो तो शरीर स्वस्थ रहता है। जो लोग रोज प्राणायाम करते हैं वो जल्दी बीमार नहीं पड़ते, बुखार उखार तो आती नहीं महाराज, और स्वास्थ्य भी बढ़िया ठीक रहता है, मोटापा आता नहीं महाराज। बाबा रामदेव ने सबको सिखाया नहीं कपालभाति करना महाराज। श्वास को जीतो। जीत लिया, बोले हमारा जीत लिया, बोले जित संगो, संग को जीतो, यानी आपका मन किसी के कंट्रोल में ना रहे ऐसे बनो। ध्यान देना, मैं कहता हूं आपके घर में कोई टेलीविजन होगा तो उसका एक रिमोट होगा, एसी लगी है घर में, एसी का भी एक ही रिमोट है, उसी से वो ऑपरेट होता है। देखो वो एसी अपने ही रिमोट से कंट्रोल होता है, दूसरा रिमोट लाओगे कुछ काम करेगा? हाँ, नहीं करेगा ना। यंत्र के एक ही रिमोट हैं और हमारे लाखों रिमोट हैं। आपका मन आपको छोड़ के सबके अधीन में है। आपके मन का रिमोट हर एक के पास है, जब चाहे कोई आपको एक बटन दबा के रुला दे, जब चाहे कोई गुस्सा दिलाए, जब चाहे कोई महाराज रुला दे। मेरी बात समझो, आप अपने स्वभाव में स्थिर रह नहीं सकते। सदगुरुदेव भगवान मुझसे कहते थे, बोले बेटा शीतल कृष्ण, जीवन में अपना जीवन ना तुम गन्ने के रस की तरह बनाना, गन्ने की तरह बनाना। तो मैंने सदगुरुदेव भगवान से पूछा कि आप क्या कहना चाहते हैं? तो गुरुदेव ने कहा कि बेटा गन्ना जो होता है ना, चाहे उसको तुम प्रेम से अपने दांतों से तोड़ कर खाओ, चाहे लोहे की मशीन में उसको घुमाओ, चाहे पत्थर से मारो, उसमें से जो रस निकलता है उसका स्वाद में कोई अंतर नहीं, वो मीठा ही निकलता है। ध्यान देना मेरी बात को। गन्ने पर जो स्वाद है वो विविध क्रियाओं से बदलता नहीं, वो अपना मिठास नहीं छोड़ता। उसी प्रकार तुम्हारे जीवन में कोई बुरी बातों का पत्थर से मारे, कोई बेकार बेकार सी बात तुम्हारे बारे में बोले, या बाणी से पत्थर मारे, पर तुम अपना स्वभाव नहीं बदलना, तुम अपने मिठास को खोना मत। कई लोग बोलते हम तो ठीक ही थे, उन्होंने ऐसी कही इसलिए मेरा दिमाग चढ़ गया। उसके कहने पर तुम्हारा दिमाग क्यों चढ़ा भाई? अपने मन को अपने कंट्रोल में रखो, अपना रिमोट किसी और को मत दो। जिस दिन दे दिया तो कमजोर हो जाओगे, फिर तो लोग दबाते रहेंगे, मजे आएंगे लोगों को तुम्हें रुलाने में, हंसाने में, चिढ़ाने में। तुम किसी का मजे का पात्र मत बनो, तुम अपने आप में स्थिर इतने हो जाओ कि हम ठीक हैं, दुनिया जो बोले सो बोले, बोलन दो महाराज, कोई दिक्कत नहीं, हम अपनी जगह ठीक हैं,
कोई खराब है तो उसके लिए हम खराब क्यों बने? कोई बुरा है अपनी बुराई को नहीं छोड़ सकता तो हम अपनी अच्छाई को काहे छोड़ें भैया? बुरा इंसान अपनी बुराई को नहीं छोड़ता, जिसे छोड़ना चाहिए, तो जिसे नहीं छोड़ना चाहिए उस अच्छाई को आप क्यों छोड़ते हो? उसकी वजह से आप क्यों बदलते हो? आप किसी की वजह से बदलो मत। जित श्वास जित संगो जितेंद्रिया, इंद्रियों पर काबू रखो। कोई भी इंद्रिय आपको कंट्रोल ना कर सके महाराज। आपका जीवा महाराज 24 घंटा कहता है ये दो ये दो ये दो, उसको सिखाओ ये दलिया खा के भी रहना सीख ले।